बहुत स्वागत है आप सभी का दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज बात उस मुद्दे पर जो कहने को संवेदनशील है लेकिन असल में बहुत ज्वलंतशील है, यानी कि अतिक्रमण। देश के अंदर जिस रफ्तार से अतिक्रमण फैल रहा है उससे यह बात तो पक्की है कि हम अपने देश को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देश का सैनिक सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है ताकि इंच भर जमीन भी दुश्मनों के हाथ न लग जाए। लेकिन उन्हीं जमीनों की रक्षा का अधिकार देश के अंदर प्रशासन और पुलिस को होता है कि वो इन जमीनों की रक्षा करें और देश में आपके और हमारे संविधान में प्राप्त अनुच्छेद 19 में आने जाने की स्वतंत्रता को बरकरार करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। लेकिन ये सरकारी भूमि पर अतिक्रमण देश में कई लाख करोड़ की राजस्व भूमि के नुकसान का कारण बनता है। साथ ही ये कारण बनता है देश में अव्यवस्था का, भूमाफियाओं के पनपने का, अस्वच्छता का, जनहानि का और आग लगने का। और आग लगने की ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंदर ओबेदुल्लागंज नगर में सामने आई, जहां पर एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और आग इतनी विकराल कि तत्काल पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड जब तक अतिक्रमण से लड़के अपने मुकाम तक पहुंचती उससे पहले तो लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। यदि आग लगने का कारण वाकई शॉर्ट सर्किट था तो आग बुझाने के लिए तत्काल पहुंचने वाली नगर परिषद की फायर ब्रिगेड उसी नगर परिषद की लापरवाही के कारण फैले अतिक्रमण में उलझ गई। और यह अतिक्रमण एक विकराल समस्या है उन छोटे शहरों में जहां प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण गली गली में भूमाफिया पनपने लगे हैं। कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर, तो कोई मंदिर मस्जिद की आड़ में देश के राजनीति के संरक्षण में संविधान का उल्लंघन कर सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा करके अतिक्रमण कर रहे हैं, जिनको रोकने की जिम्मेदारी होती है नगर परिषदों में बैठने वाले कमिश्नर और सीएमओ, साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी जिम्मेदार होते हैं, जिनका कर्तव्य होता है कि वो इन सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होने से रोकें और अपने पदों को गौरवान्वित करें। लेकिन इत्तेफाक कि हम देश की रक्षा के लिए तो देशभक्त रक्षकों को चुनते हैं और देश के अंदर इन ज़मीनों की रक्षा के लिए सरकारी नौकरों को, जो जनता से ज़्यादा हर 5 साल में बदलने वाली पार्टी के नौकर बनकर रह जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सरकार शब्द का सीधा सरोकार आम जनता से है, किसी पार्टी विशेष से नहीं। देश में ये बार बार कहा जाता है कि प्रशासन भी देश का स्तंभ है और स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी पद पर रह के लापरवाहियों की सीमा पार होती है और देश में अतिक्रमण फैलता जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी होते हैं जो अपने पद पर रह के समझौता नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही होते हैं जिनके लिए अपना काम नौकरी या पद का भोग नहीं बल्कि देश के लिए जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब बात अधिकारों के दुरुपयोग की। देश में भूमाफिया, खनिज माफिया, अतिक्रमण माफिया और अब कहा जाए एमपी की भूमि में पनपता हुआ नया टोल माफिया इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि इन्हें संरक्षण देने वाले हमारे चुने हुए नेता सत्ता में बैठे हैं और इनकी नुमाइंदगी करते हैं वो अधिकारी जो समाज में भेदभाव फैलाते हैं। और इसका एक मुख्य उदाहरण है जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन का खुला भेदभाव, या कहा जाए मध्य प्रदेश की भूमि पे तो एक नया फैशन चल रहा है कि जो भी कोई नया अपराधी पैदा होता है उसका अतिक्रमण तोड़ा जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण है कुछ दिन पहले नीमच जिले के अंदर कुछ युवकों ने एक आदिवासी को ट्रक से घसीट दिया, जिसके बाद उस आदिवासी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही प्रदेश में आक्रोश उपजा तो सरकार ने त्वरित न्याय दिखाते हुए उन नए अपराधियों के घरों के अतिक्रमणों को तोड़ दिया। लेकिन जहां ये अतिक्रमण तोड़े जा रहे थे उस क्षेत्र के अंदर और भी अतिक्रमण थे, लेकिन सिर्फ अपराधियों के अतिक्रमण तोड़ के समाज में भेदभाव फैलाया गया। अपराधी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन कानून में कहीं भी अपराधियों के अतिक्रमण तोड़ने का प्रावधान नहीं है। और वैसा ही हुआ सागर जिले में, जहां एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार करता हुआ भटक रहा था, लेकिन वहीं से एक वक्त मंत्री भूपेंद्र सिंह का काफिला गुजरा और लोगों ने वहां रोककर अपनी पीड़ा बताई और न्याय की गुहार की। और न्याय की गुहार में सबसे पहली मांग कि उन अपराधियों के अतिक्रमण तोड़े जाए
और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा आदेश दे दिया कि जाओ उनके अतिक्रमणों को गिराओ। उसी के बाद एक नया विवाद उपज गया सागर जिले के अंदर कि यदि जिनके अतिक्रमण तोड़े गए हैं, यदि वो अपराधी नहीं साबित हुए कानूनी कार्रवाई के बाद, तो क्या मंत्री भूपेंद्र सिंह उस अतिक्रमणों को वापस बनवा देंगे? ये एक ऐसा मामला है जो आपके सामने अब पैदा होने लगा है। या मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन का भेदभाव और एक अपराधियों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई या अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई का नया फैशन अब आपके सामने आने लगा है। ये कुछ उदाहरण थे जो ये साबित करते हैं कि त्वरित न्याय का जो नंगा नाच मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन खेल रहे हैं, ये गलत है। क्या अतिक्रमण और अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए किसी इंसान के अपराधी बनने का इंतजार करना ठीक है? अतिक्रमण अपने आप में एक अपराध है जिसको खत्म करने के लिए एक अभियान की जरूरत है, ना कि किसी अपराधी के अपराधों की इंतहा पार करने की। पहले तो प्रशासन लापरवाही से अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं को बढ़ावा देता है और फिर सरकारें से अपने फायदे का सौदा बनाकर भेदभाव करके तोड़ती हैं, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। लोग अपने घरों के सामने नाजायज कब्जे कर लेते हैं। सवाल ये कि आखिर डर किस बात का है? क्या आप इस देश में मेहमान हैं या किराएदार जो सब कुछ बेच बाच कर भग जाएंगे? यदि आप इस देश के वासी हैं तो विश्वास रखिए, लेकिन बात उन लोगों की जो अपने पदों पर रहकर सबसे बड़ा उपभोग करते हैं, जो शहर शहर भटक कर अपना वक्त काट रहे हैं, जिनमें निर्णय लेने की इच्छा शक्ति नहीं है और निर्णायक के पद पर बैठा कर रखा है। वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण को खत्म करें, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण देश में अतिक्रमण फैलता जाता है। यूं तो अपने पदों पर रहकर लापरवाही, पदभोग, भ्रष्टाचार और भेदभाव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अर्थदंड से लेकर जेल यात्रा तक का प्रावधान है। देश के अंदर भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13D और आईपीसी की धारा 217 के अनुसार ऐसे अधिकारी जो अपने पदों पर रहकर लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ अर्थदंड के साथ साथ 10 सालों से भी ज़्यादा की सजा का प्रावधान है। और लापरवाही कैसी, उसका उदाहरण हम आपको बता चुके हैं। जहां नगर परिषद की लापरवाही के कारण फैले अतिक्रमण में नगर परिषद की ही फायर ब्रिगेड अटक कर रह गई थी। लेकिन आज जरूरत है एक ऐसे कानून की जो प्रशासनिक अधिकारियों के इस स्तंभ, जो प्रशासन के स्तंभ को मजबूत कर सके। यानी कि एक ऐसा कानून जो लापरवाही के खिलाफ ना सिर्फ जेल यात्रा बल्कि उनकी गलती के अनुसार फांसी तक की सजा का प्रावधान कर दे, जिसके कारण इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। अब बात अतिक्रमण के नाम पर उच्चाधिकारियों को गुमराह करने की। जब भी शासन से अतिक्रमण को लेकर आदेश आते हैं तो प्रशासन बड़े तरीके के साथ उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हैं। यानी प्रशासन को जहां सरकारी जमीनों के ऊपर 3-3 मंजिला बने अवैध निर्माणों को तोड़ना चाहिए, उसकी जगह प्रशासन सुबह शाम अपना सामान बाहर निकालने वाले व्यापारियों को मर्यादा का पाठ सिखाकर चला जाता है। अरे ये तो आमजन भी जानते हैं कि वो अतिक्रमण है, तो फिर प्रशासन और आमजन में फर्क क्या रह गया? यानी बात उन अतिक्रमणों की जा रही है जो आमजन को नजर नहीं आते और प्रशासन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करना चाहता। वो अवैध निर्माण जो सरकारी जमीनों के ऊपर 3-3 मंजिला छाप दी गई हैं, जहां से प्रशासन और शासन को लाखों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है और जिसको वसूलने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अतिक्रमण को कैसे अपने फायदे का सौदा बनाकर सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये आपने जान लिया कि कैसे इंसान के अपराधी बनने का इंतजार किया जा रहा है जिससे उसके अतिक्रमण को तोड़ा जाए, यह भूलकर कि अतिक्रमण अपराधियों के अपराध की पहली सीढ़ी होता है। एक वक्त था सन 2019 में जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में और अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान छिड़ा हुआ था। अच्छे अच्छे गली में बैठे भूमाफियाओं की सांसें रुक गई थी जब 10 महीने तक इंदौर के अंदर बुलडोजर के पहिए नहीं थमे थे। इंदौर, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर सहित राज्य के अंदर कई शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ था। वो एक अभियान था जिसमें भेदभाव नहीं था। उस अभियान में कई कांग्रेसी नेताओं के खुद के अतिक्रमण कमलनाथ सरकार में टूटे थे, क्योंकि एक अभियान था। यदि आज होता तो शायद
इस राज्य के अंदर कई लाख करोड़ के राजस्व की भूमि वापस आ गई होती। लेकिन अब प्रशासनिक पद भोग का कारण बन गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी ट्रांसफर होते जाते हैं, जगह जगह अपनी लापरवाहियों को अंजाम देते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी मुद्दे को हल नहीं करते। खासकर अतिक्रमण जैसे एक बड़े कलंक को हल करने के लिए इच्छा शक्ति वाले अधिकारी की जरूरत है। लेकिन लापरवाह अधिकारी अपने कामों में इतने धुरंधर हो जाते हैं कि वो अतिक्रमण के मुद्दे को सल्टा देते हैं, लेकिन उसे हल नहीं करते। और ऐसे ही अधिकारी देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। एक वक्त था जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वचन दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये कितना सफल हुआ आप जानते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब देश के प्रधानमंत्री को बोलना होगा कि ना पद भोग करूंगा ना पद का भोग किसी को करने दूंगा।